जब एक लड़की जवान होती है तो उसमें भी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। मैं भी ऐसी ही एक अवस्था में थी जब मैं 22 साल की उम्र में शादी की बात शुरू हुई। मन में शारीरिक इच्छाएं और भावनाएं उमड़ने लगी थी। घर में शादी की चर्चा चल रही थी और मैं इसे लेकर उत्साहित थी। एक दिन पापा घर आए और माँ से हंसते हुए बात करने लगे। माँ ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मैं शर्माते हुए फ़ोटो देखने के लिए इंतज़ार करने लगी। जब माँ ने मुझे फ़ोटो दिखाई तो उसमें एक 37 साल का आदमी था। मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने अपनी पति के रूप में एक हम उम्र व्यक्ति की कल्पना की थी। माँ और पापा ने समझाया कि यह रिश्ता अच्छा है और बिना दहेज के मिल रहा है। मुझे बहुत सी चीज़ें समझाई गई और अंततः मुझे मानना पड़ा। 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई। पहले महीने सब ठीक था, लेकिन फिर मुश्किलें शुरू हो गई। उम्र के अंतर के कारण हमारे सोच लिए तरीके में बहुत फ़र्क था। मुझे दोस्तों से फ़ोन पर बात करना पसंद था, लेकिन मेरे पति और सास को यह पसंद नहीं था। मुझे घूमने का शौक़ था, लेकिन मुझे घर में ही रहना पड़ता था। नई रेसिपी बनाने का शौक़ था, लेकिन सास को बजट की चिंता थी। फिर मेरे पति को 6 महीने के लिए जर्मनी जाना पड़ा। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे भी साथ ले चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे बार बार कहने पर भी उन्होंने पासपोर्ट बनवाने में मदद नहीं की। इसके बाद मेरी विदाई हुई और मैं मायके आ गई। वहाँ मैंने पासपोर्ट बनवाया, लेकिन इससे मेरे पति नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे वापस लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं उनके पास वापस न जाऊं। मेरे माता पिता ने मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे पति और सास ने मुझे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। मुझे दिल्ली में नया पीजी लेना पड़ा और एक छोटी सी नौकरी पकड़ कर अपना गुजारा करना पड़ा। 22 साल की उम्र में शादी हुई और 23 साल की उम्र में बेघर हो गई। इस अनुभव से मुझे समझ आया कि शादी के बाद एक लड़की का घर 2 जगह होता है, मायका और ससुराल। लेकिन मेरे पास दोनों में से कोई भी जगह नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि गलती किसकी थी, मेरी जिसने 22 साल की उम्र में जिम्मेदारी नहीं समझी, मेरे माता पिता की जिन्होंने एक बेमेल शादी कर दी, या मेरे पति और सास की जिन्होंने मुझसे अपनी उम्मीद पूरी करवानी चाहिए। मैं सभी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में देर से शादी करें, लेकिन बेमेल शादी से बचें। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।